ये कहानी शुरू होती है रामगढ़ कस्बे के भीड़ भाड़ वाले बाजार चौक से, जहां हर रोज लोगों की आवाजाही लगी रहती थी। इसी चौक के एक कोने में गीता नाम की एक मेहनती महिला अपना छोटा सा वेज पुलाव का ठेला लगाती थी। गीता के हाथों का स्वाद लाजवाब था। उसके पुलाव की खुशबू इतनी जबरदस्त होती थी कि दूर से गुजरने वाले लोग भी एक पल के लिए रुक जाते थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके ठेले पर ग्राहक बहुत कम आते थे। एक दिन सुबह सुबह गांव का जमींदार हरि प्रसाद वहां आया। अरे गीता, इस महीने का किराया अभी तक नहीं दिया तुमने, कब दोगी? गीता ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक बस 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। हरि प्रसाद ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन ये आखिरी मौका है। फिर उसने कहा, अब चलो, एक प्लेट पुलाव दे दो, देखते हैं तुम्हारा स्वाद। गीता ने जल्दी से गर्मा गर्म पुलाव परोसा। जैसे ही हरि प्रसाद ने पहला कौर लिया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट पुलाव, फिर भी ग्राहक नहीं। गीता ने उदास होकर कहा, मालिक, यहाँ लोग नॉनवेज ज्यादा पसंद करते हैं। पास में करीम का चिकन बिरयानी का ठेला है, वहीं भीड़ लगती है। उधर कस्बे के दूसरे कोने में करीम का ठेला लोगों से भरा हुआ था। लोग उसकी चिकन बिरयानी की तारीफ करते नहीं थकते थे। वाह करीम भाई, क्या स्वाद है। इसी बीच गीता का पति मोहन खेत से ढेर सारे ताजे लाल टमाटर लेकर बाजार पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि इस बार अच्छी कमाई होगी, लेकिन जैसे ही उसने भाव पूछा, वो सन्न रह गया। सिर्फ 1 रुपया किलो। उसका दिल टूट गया। निराश होकर वो टमाटर वापस लेकर घर लौट आए। घर पहुंचकर उसने गीता को सब बताया। गीता कुछ देर चुप रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अगर टमाटर बिक नहीं रहे तो क्यों ना इन्हीं से कुछ नया बनाया जाए। उसने टमाटर काटे, मसाले डाले और अपने पुलाव में मिलाकर एक नई डिश बनाई, टमाटर पुलाव। मोहन ने जैसे ही चखा, वो हैरान रह गया। गीता, ये तो कमाल है। अगले दिन गीता बड़े उत्साह के साथ ठेला लगाकर खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उसने लोगों को टमाटर पुलाव के बारे में बताया, लोग हंसने लगे। ये भी कोई खाना है? पूरा दिन बीत गया, एक भी प्लेट नहीं बिकी। शाम को 2 छोटे बच्चे वहां आए। उनके चेहरे पर भूख साफ दिख रही थी। आंटी, हमें थोड़ा खाना मिल सकता है? गीता का दिल पिघल गया। उसने उन्हें प्यार से खाना खिलाया। आंटी, बहुत स्वादिष्ट है। उनकी बातें गीता के दिल को छू गईं। उस दिन के बाद गीता रोज बचा हुआ खाना अनाथ आश्रम में देने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुश्किल और बढ़ गई। हरि प्रसाद आया और बिना पैसे लिए उसका ठेला उठा ले गया। गीता टूट गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी आश्रम के संचालक आए और बोले, बेटी, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। उन्होंने बताया कि एक बड़ी कंपनी की मालकिन को उसका खाना बहुत पसंद आया है। लेकिन गीता ने पैसे लेने से मना कर दिया। गीता ने हार नहीं मानी। उसने एक नया तरीका अपनाया। वो लोगों को मुफ्त में टमाटर पुलाव खिलाने लगी। पहले लोग झिझके, फिर जैसे ही उन्होंने स्वाद चखा, सब चौंक गए। सभी लोग बोला, अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगले दिन गीता ने 30 रुपए प्लेट रखी। इस बार लोग खुद लाइन लगाकर आने लगे। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर हो गया। कुछ समय बाद वही बड़ी कंपनी उसकी डिश को अपने होटलों में बेचने लगी। आज गीता सिर्फ एक ठेला वाली नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। वो आज भी रोज अनाथ बच्चों को खाना खिलाती है। सीख, मेहनत, धैर्य और दूसरों की मदद, ये 3 चीजें इंसान को जरूर सफल बनाती हैं।